कभी किसी ऐसी रियाजियाती मसावात को देखा है जिसमें मतलूबा अदद एक कुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट में फंसा हो? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी मसले को हल करने वाले औजार यानी लॉगरिथम्स को समझेंगे। तो आज हमारा मरकजी सवाल बहुत सादा लेकिन दिलचस्प है। वो ये कि जब कोई कीमत किसी कुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट में फंस जाए तो उसे कैसे मालूम किया जाए। अच्छा, लॉगरिदम बिल्कुल इसी किस्म के मसले के लिए बनाए गए थे। और इसका हल लॉगरिदम्स के इस्तेमाल में छुपा है। ये एक तरह से खुफिया कोड को तोड़ने जैसा है जो हमें पेचीदा मसावातों को दोबारा लिखने और उन्हें बहुत आसान बनाने की सलाहियत देता है। बुनियादी तौर पर यह एक किस्म का टूल किट है। ये क्या करता है कि ज़रब, तकसीम और कुव्वत नुमा जैसे पेचीदा कामों को उनके आसान मुतबादिल में बदल देता है, यानी जमा, तफरीक और ज़रब में। तो यूं समझें कि ये रियाजी की मुश्किल सतह को आसान करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। अच्छा, तो हमारी पहली महारत है तवसी यानी एक्सपैंडिंग। इसमें हम एक बड़े पेचीदा लॉगरिदम को लेकर उसे कई छोटे, समझने में आसान हिस्सों में तोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेचीदा मशीन को उसके पुर्जों में अलग किया जाता है। तो ये रहा हमारा पहला औजार, तकसीम का उसूल यानी कोशेंट रूल। ये इस वक्त नाकाबिल यकीन हद तक मुफीद है जब लॉगरिदम के अंदर कोई कसर यानी फ्रैक्शन हो। ये सीधा सीधा तकसीम को तफरीक में बदल देता है। आइए इसे अमली तौर पर देखते हैं। अपने माखज़ से एक सादा सी मिसाल लेते हैं। हमारे पास है log ऑफ 11/5। यहाँ हमारा a 11 है और b 5। अब इस उसूल को इस्तेमाल करने से लॉगरिदम ऑफ 11/5 एक बहुत आसान शक्ल इख्तियार कर लेता है। log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5। देखा, तकसीम कितनी आसानी से तफरीक में बदल गई। हमारे टूल किट में दो और बहुत अहम औजार हैं। एक है ज़रब का असूल जो ज़रब को जमा में बदलता है, और दूसरा है कुव्वत का असूल जो हमें कुव्वत नुमा को लॉगरिथम से पहले एक ज़रब देने वाले अदद के तौर पर लाने की इजाज़त देता है। अब देखते हैं कि ये सारे औजार एक मुश्किल मसले पर कैसे मिलकर काम करते हैं। हम एक वाज़े हिकमत अमली पर अमल करेंगे। सबसे पहले कुव्वत, फिर तकसीम और आखिर में ज़रब को हल करेंगे। तो हम इस मुश्किल किसर वाले कुव्वत नुमा से शुरू करते हैं। कुव्वत के उसूल का इस्तेमाल करते हुए हम इस 1/9 को आसानी से उठाकर पूरी एक्सप्रेशन से पहले एक ज़रब देने वाले अदद के तौर पर रख देते हैं। इससे मसला फ़ौरन बहुत साफ नज़र आने लगता है। इसके बाद हम अंदर मौजूद कसर पर तवज्जो देते हैं। यहाँ तकसीम का उसूल इस्तेमाल करते हुए हम इसे दो अलग अलग लॉगरिदम्स में तकसीम कर देते हैं जो एक माइनस के निशान से जुड़े हुए हैं। और आखिरी मरहला ज़रब के उसूल का इस्तेमाल करते हुए log ऑफ xy को अलग करना है। और इसके साथ ही हमने एक पेचीदा लॉगरिदम को कामयाबी से 3 सादा हिस्सों में तोड़ दिया है। ठीक है, तो लॉगरिदम को फैलाना एक मुफीद महारत है, लेकिन असल मकसद तो अक्सर मसावातों को हल करना होता है। तो अब देखते हैं कि ये असूल x की कीमत मालूम करने में हमारी कैसे मदद करते हैं। लॉगरिथमिक मसावातों को हल करने की जो कीद है ना, वो ये समझना है कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ये असल में एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये एक ही रियाजियाती ताल्लुक को जाहिर करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं और हम इनके दरमियान आसानी से आ जा सकते हैं। आइए इस तसव्वुर को इस मुसावात में x मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूंकि x लॉगरिथम के अंदर फंसा हुआ है, हमारा पहला कदम होगा इस मुसावात को इसकी एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिखना ताकि x आज़ाद हो सके। तो ये बन जाता है 5x - 10 बराबर है 10 की ताकत 2। जैसे ही हम इसे दोबारा लिखते हैं, लोगारिथम का मसला तो गायब ही हो जाता है। अब ये एक सादा सी अलजेब्रा की मसावात है और हम आसानी से x की कीमत मालूम कर सकते हैं जो कि 22 है। अब एक मुख्तलिफ किस्म का चैलेंज देखते हैं। क्या होता है जब x मसावात के दोनों तरफ कुव्वत नुमा में फंसा हो। यहाँ हम सिर्फ लॉगरिथमिक फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते, हमें एक नई हिकमत अमली की ज़रूरत है। यहाँ चाल ये है कि 81 और 243 के लिए एक मुश्तरका असास यानी कॉमन बेस तलाश की जाए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दो मुख्तलिफ ज़ुबानों का तर्जमा एक मुश्तरका ज़ुबान में किया जाए ताकि हम उनका मुवाज़ना कर सकें। अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें इन आदात के दरमियान एक पोशीदा ताल्लुक नजर आता है। दोनों को 3 की ताकत के तौर पर जाहिर किया जा सकता है। 81 दरअसल 3 की ताकत 4 है और 243 3 की ताकत 5 है। यही वो कामयाबी थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। इन नई कीमतों को मुसावात में रखने के बाद हम फैसला कुन कदम उठा सकते हैं। चूंकि असास एक जैसी हैं, इसलिए कुव्वत नुमा भी बराबर होने चाहिए। इससे हमें एक सादा सी मुसावात मिलती है जिसे हम x के लिए हल कर सकते हैं और जवाब आता है -10। तो आइए एक नज़र इन ताकतवर औजारों पर डालते हैं।
जो अब हमारे रियाजी के टूल किट में मौजूद हैं। ये 3 बुनियादी उसूल ही लॉगरिथम के साथ काम करने की बुनियाद हैं। इन्हें सुनहरे उसूल समझें। ज़र्ब का उसूल ज़र्ब को जमा में बदलता है, तक़सीम का उसूल तक़सीम को तफरीक में बदलता है, और क़ुव्वत का उसूल वो तो क़ुव्वत नुमा को उसकी ऊंची जगह से नीचे लाकर एक सादा ज़रब देने वाला अदद बना देता है। गैलीलियो का ये कौल हमें याद दिलाता है कि ये उसूल सिर्फ किताबी मशक़ें नहीं हैं। लॉगरिथम उस ज़ुबान का हिस्सा हैं जिसमें कायनात लिखी गई है, जो फितरत के ऐसे नमूनों को बयान करते हैं जिन्हें हम शायद दूसरी सूरत में कभी ना देख पाते। और यही बात तो सबसे अहम है। ये उसूल हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को नापने और समझने में मदद देते हैं। ज़लज़लों के लिए रिएक्टर स्केल से लेकर आवाज़ के लिए डेसिबल स्केल तक। ये हमें बहुत बड़े पैमानों को काबिले इंतज़ाम आदाद में समेटने की इजाज़त देते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, कायनात के और कौन से राज लॉगरिथम के इन औज़ारों से खुलने के मुंतज़िर हैं।